प्राइवेट बाथरूम मतलब क्या होता है ना कि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि होटल आपको सस्ते में मिल जाते हैं, बट ये डिटेल्स पहले मुझे नहीं पता थी क्योंकि आपके जैसे मैंने भी जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया था। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ होटल को किस तरीके से आप लोग बुक करो जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार का पेमेंट ना करना पड़े, कोई क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को जब चाहिए तभी आप लोग फ्री कैंसलेशन भी कर पाओ। और उसके अलावा अगर आप लोगों को होटल चाहिए तो बेस्ट रेट्स में आप लोगों को कैसे मिल सकता है, और उसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग फॉरेन में जाना चाहते हो और आप लोगों को उसका वीज़ा अप्लाई करना है, बट क्या है ना कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है एंड उन रिक्वायरमेंट्स में से एक होती है होटल बुकिंग। तो इस होटल को आप लोग कैसे बुक करो जिससे आप लोगों को कोई भी तरीके का नुकसान ना आए, चाहे आप लोगों का वीज़ा अप्रूव हो या फिर चाहे आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। बट ये तरीका उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो लोग सिर्फ इंडिया में ही ट्रैवल करना चाहते हैं और उन लोगों को ऐसी होटल बुक करनी है कि जब वो लोग होटल में पहुँचे तभी उनका पेमेंट करें, या फिर उनको उसका पेमेंट नहीं किया या फिर उसको कैंसिल भी फ्री में कर सके। तो ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। होटल बुकिंग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खास करके जब आप लोग अब्रॉड जाते हो तब, क्योंकि वहाँ पर इमिग्रेशन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोग कहाँ पर रुकोगे, क्योंकि आप लोग ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे आप लोगों का कोई पहचान वाला नहीं है। सो आप लोगों के पास एक स्टे होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इमिग्रेशन का एक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो है वो एम्बेसी का भी रिक्वायरमेंट होता है अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो। और कभी कभी अगर आप लोगों के पास होटल बुकिंग नहीं है सो आप लोग इमिग्रेशन सही तरीके से क्लियर नहीं कर पाओगे एंड फिर आप लोगों को वो ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी। तो वैसी नौबत ना आए इसीलिए आपके साथ मैं ये डिटेल शेयर कर रहा हूँ। ये डिटेल्स पहले मुझे नहीं पता थी क्योंकि आपके जैसे मैंने भी जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया था, बट मेरी वाइफ ने ये चीज़ें मेरे साथ शेयर की थी। सो तब से लेकर अब तक मैं ये चीज़ें यूज़ करते आ रहा हूँ। उसका नाम है booking.com। आप लोग जो है वो उसके वेबसाइट पे जाने के बाद भी अपने लिए होटल बुक कर सकते हो, या फिर अपने मोबाइल में इसका ऐप डाउनलोड करने के बाद भी अपने लिए होटल बुक कर सकते हो। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अपने मोबाइल में ऐप रखना, जैसे मेरे मोबाइल में पर्सनली है, और ये किसी भी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं है। ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये वेबसाइट और ये ऐप एक तरीके से सेफ़ भी है और इसके अलावा आप लोगों को इंस्टेंट कंफर्मेशन भी मिल जाता है। उसके अलावा जो है अगर इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा तो आप लोग मोबाइल से भी ये चीज़ बता सकते हो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो इसके लिए जो है वो ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। वैसे तो होटल बुकिंग करने के लिए और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, लाइक मेक माई ट्रिप हो गया, अगोड़ा हो गया, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है। बट ये वेबसाइट मेरे हिसाब से बेस्ट है क्योंकि मैंने सारी वेबसाइट्स ट्राई की है और उसमें से ये वेबसाइट मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इसके ऊपर जब आप लोग होटल बुक करने के लिए जाओगे सो आप लोगों को बस अपना सिर्फ अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी क्रेडिट कार्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बिना क्रेडिट कार्ड के भी आप लोग आराम से ये होटल्स को बुक कर सकते हो। आप लोग इसके अंदर ऐसी होटल बुक कर सकते हो जिसके अंदर जब आप होटल में चेक इन करो तब आप लोग जो है वो पेमेंट कर सकते हो, जिसको बोला जाता है पे ऑन द प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन। तो वो भी आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा। उसके अलावा जो है वो आप लोगों ने इसके अंदर जो भी होटल बुक की है उसको आप लोग फ्री में कैंसिल भी कर सकते हो, मतलब आप लोगों को जो है वो होटल बुकिंग का 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। सो ये चीज़ बहुत ही अच्छी हो जाती है। और ये होटल्स कैसे बुक करते हैं ये मैं अभी आप लोगों को अपना लैपटॉप चालू करके बताता हूँ। उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को गूगल ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है booking.com। अगर आप लोग सिर्फ बुकिंग डालोगे तभी भी booking.com आ जाएगा। और आप लोगों का पास अगर मोबाइल है और मोबाइल में आप लोगों को ट्राई करना है तो मोबाइल में ऐप स्टोर में या फिर प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोग जो है वो booking.com ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को इसका ऐप मिल जाएगा। तो बुकिंग जब आप ट्राई करोगे तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जो आ जाएंगे एज अ कंपटीशन के अंदर। सो मेक श्योर कि आप लोग जो है वो ऑफिशियल booking.com का जो वेबसाइट है उसी के ऊपर जाओ, कोई दूसरी वेबसाइट के ऊपर नहीं जाओ। सो जब आप यहाँ पर booking.com पे क्लिक करोगे तो ये booking.com का वेबसाइट है जो ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ से जो है
वो अपना होटल्स बुक कर सकते हो, फ्लाइट्स बुक कर सकते हो, फ्लाइट्स प्लस होटल भी बुक कर सकते हो, कार रेंटल या फिर अट्रैक्शन आप लोगों को घूमना है तो वो सारा चीज़ भी कर सकते हो। बट ये जो वेबसाइट है वो ज़्यादा करके यूज़ होता है होटल्स या फिर स्टेज को यूज़ करने के लिए। बट इसके अलावा आप और भी जो है वो डिफरेंट तरीके अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। मैं फ़िलहाल अभी इंडिया में नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ पे करेंसी दूसरा बता रहा है। बट अगर आप लोग जो है वो ट्राई करोगे तो आप लोगों को इंडियन करेंसी भी मिल जाएगा। सो आप लोग जैसे INR क्लिक करोगे वैसे INR के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप जहाँ पर भी जा रहे हो, फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग जो है वो सिंगापुर में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो फिलीपींस में, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे आ रहे हो, या फिर आप लोग थाईलैंड में जा रहे हो या फिर कहीं और पर भी जा रहे हो, आप लोगों को बस जहाँ पर जाना है उस सिटी का नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो पहले चलो हम लोग पकड़ लेते हैं कि मैं यहाँ पर फिलीपींस में हूँ, तो उसका एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि अगर आप लोग सीबू सिटी में आ रहे हो तो सीबू सिटी यहाँ पर आपने पकड़ लिया और आप लोगों का जो स्टे है वो पकड़ लो कि 15-20 दिन बाद का है। तो फॉर एग्जांपल आप 7 से लेकर जो है वो 3 रात का होटल बुक कर रहे हो, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 रात मतलब 4 दिन हो गए और 3 रात हो गए। तो 7 के बाद 8 मतलब 1 रात, 2 रात, 3 रात, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग 4 दिन का बुक करोगे तो आप लोगों को 3 रात का होटल स्टे मिलेगा। फिर यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें देखते नहीं हैं और जस्ट सिर्फ सर्च करते हैं। तो इसके अंदर क्या है ना कि आप होटल कितने लोगों के लिए बुक कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कि मैं अकेला जा रहा हूँ और मुझे अकेले ही स्टे करना है, तो आप सिंगल पर्सन के लिए भी होटल बुक कर सकते हो, क्योंकि वैसा करने पर आप लोगों को जो कॉस्ट रहेगा वो कम लगेगा। बट अगर आप लोग जो है वो 2 लोग जा रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो 2 लोगों के लिए बुक करना है। इवन ऐसा भी होता है बहुत बार कि अगर आप लोग जो है वो सिंगल पर्सन के लिए बुक करोगे, मतलब कभी-कभी वीज़ा के लिए जो है अगर आप लोग अकेले अप्लाई कर रहे हो और होटल जो है आपने 2 लोगों के लिए बुक किया है, तो शायद से वीज़ा के अंदर रिजेक्शन भी आ सकते हैं, क्योंकि आप अकेले जा रहे हो तो होटल आपने 2 लोगों के लिए क्यों बुक किया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग अकेले जा रहे हो तो अकेले के लिए, 2 लोग जा रहे हो तो 2 लोगों के लिए। तो फिलहाल के लिए तो मैं और मेरी वाइफ अगर ट्रैवल करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग 2 लोग हैं। बट अगर आप लोग अकेले जा रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि ऑलवेज सिंगल पर्सन के हिसाब से ट्राई करना। आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग जो है वो 2 लोग जा रहे हैं, 2 लोग के हिसाब से हम लोग होटल सर्च करते हैं। तो जैसे अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे ये होटल जो है उसके अंदर आप लोगों को फ्री कैंसलेशन मिल जाएगा। दूसरा जो है उसके अंदर आप लोगों को कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर पहले पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है वो होटल में जाने के बाद पेमेंट कर सकते हो। बट ये जो है वो होटल नहीं है, ये क्या है, एक कॉन्डो है, एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ होटल चाहिए तो आप लोग यहाँ से जो बाकी के फिल्टर्स है उनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कभी-कभी जो है वो ऐसे जगह पर आप लोगों को थोड़ा-सा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। बट स्टिल ये जो अपने को यहाँ पे प्राइस मिल रहा है वो आ रहा है 3 रात का 2 एडल्ट्स के लिए 6,895 रुपीज़ प्लस यहाँ पर जो है वो टैक्स है, तो 827 रुपीज़ प्लस टैक्स लगेगा। तो टोटल आपका कुछ होगा, पकड़ लो 8,000 रुपये के आसपास में, अगर आप ये जो है वो प्लेस बुक करते हो। ये जो है वो है होटल, तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को देखने मिलेगा होटल। बट इसके अंदर जो है वो कुछ भी फ्री ऑप्शन नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पर फ्री कैंसलेशन नहीं कर सकते, आप लोगों को शायद से पेमेंट भी पहले करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें। और आप लोगों के लिए मैं एक और छोटा सा टिप दे देता हूँ कि जब आप लोग होटल बुक करते रहोगे तो ये रेटिंग्स जो है वो ध्यान में रखना, क्योंकि ये रेटिंग्स है उस हिसाब से जो है वो देखो यहाँ पर जो है वो 840 पीपल ने विजिट किया है और उन्होंने रिव्यू डाला है कि ये जो होटल का रेटिंग है वो है 7.5। मतलब आप अगर यहाँ पर रहोगे तो आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं होगा, इवन आप लोग जो है वो पेमेंट कर रहे हो इसके हिसाब से। बट सेम जगह पर आप लोग जब ये होटल में जाते हो तो यहाँ पर जो है वो 2412 लोगों ने रिव्यूज़ किया है और ये होटल का क्लीनिनेस बहुत ही अच्छा लोगों को लगा है, तो इसीलिए जो है इसका रेटिंग है 8.4 और ओनली जस्ट क्लीनिनेस है 8.9। तो अगर आप लोगों को एक अच्छा और क्लीन होटल चाहिए तो डेफिनेटली ये होटल मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। अभी सेम चीज़ आप लोग नीचे देखोगे तो यहाँ पर ये इंटरनेशनल होटल है और इसका 3 स्टार, ये भी 3 स्टार है, बट इसका प्राइस जो है वो आप लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो इसके अंदर शायद से स्विमिंग पूल है, इसके अंदर शायद से आप लोगों को स्विमिंग पूल नहीं मिलेगा। सो वो जो सारी चीज़ें हैं, बट इस दोनों के अंदर आप लोगों को फ्री कैंसलेशन वाला ऑप्शन नहीं
नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है वो यहाँ से सारे ऑप्शंस चेकआउट कर सकते हो जैसे आप लोगों को मिलता है। जैसे ये होटल के अंदर अगर आप लोग रहोगे तो ये 4 स्टार होटल है और इसके अंदर आप लोगों को ब्रेकफास्ट पहले से मिल जाएगा, मतलब आप लोगों को सुबह के नाश्ते के लिए एक्स्ट्रा पे करने का जरूरत नहीं। तो वो इस होटल का खासियत है, बट उसके लिए आप लोगों को जो है वो 17,000 प्लस 3,000 मतलब ऑलमोस्ट 21,000 के आसपास आप लोगों को जो है ये होटल का 3 रात के लिए पे करना पड़ेगा इंडियन रुपीस के अंदर। अब वैसे ही सेम अगर आप लोग जो है वो और भी होटल देखते रहोगे तो यहाँ पे देखो ये होटल जो है वो फ्री कैंसलेशन वाला है, तो इसके अंदर आप लोगों को जो है वो पे ऑन प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि होटल का पेमेंट पहले ही कर देना है, या फिर जो है वो आप लोग अपने हिसाब से किसी एक दिन चूज कर सकते हो, उस डे पे आप लोगों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से इस होटल का पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, बट आप लोगों का पेमेंट जो है वो रिटर्न आ जाएगा अगर आप लोग इसको कैंसिल करोगे तो वैसे ही यहाँ पर जो है वो और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर ये होटल है तो इसके अंदर ओनली 7 रूम बचे हैं, बट यहाँ पर बता रहा है कि आप लोगों को फ्री कैंसिल कर सकते हो, आप लोग पे ऑन प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। यहाँ पर जो है वो ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, तो अगर आप लोगों को ब्रेकफास्ट चाहिए सुबह का प्लस होटल का फ्री कैंसिलेशन चाहिए प्लस नो प्री पेमेंट या ऐसा कुछ चाहिए तो ये भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग देखते रहोगे तो आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शन मिल जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल चलो हम लोग इनमें से किसी एक होटल को चूज कर लेते हैं। तो जैसे ये होटल पकड़ लेते हैं, इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो ये जो होटल है वो है 3 स्टार होटल और इसका नाम है बे फ्रंट होटल सीबू कैपिटल साइड। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे, तो अगर आप लोगों को चेक करने हैं तो सारे पिक्चर्स आप लोग चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकफास्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है, रेस्टोरेंट आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब अगर आप लोगों को रात को लेट आप पहुंचोगे और आप लोगों को डिनर करना है या सुबह का जो है वो नाश्ता करना है या फिर लंच करना है, सो डेफिनेटली यहाँ पर रेस्टोरेंट अवेलेबल है। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी आप लोगों को देखने मिलेगा, यहाँ पे पिक्चर्स है। फिर आप लोगों को फ्री पार्किंग मिल जाएगा, तो अगर आप लोग कार रेंट करते हो ऐसा कुछ करते हो तो पार्किंग फ्री है। प्राइवेट बाथरूम, मतलब क्या होता है ना कि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि होटल आपको सस्ते में मिल जाते हैं, बट उनके जो स्टे होते हैं, ठीक है, उनके जो बाथरूम होते हैं वो लाइक एक ही होता है। तो फॉर एग्जांपल 3-4 रूम है जिनके बीच में एक ही टॉयलेट है, सो वैसा चीज भी होता है, बट यहाँ पे लिखा है प्राइवेट बाथरूम। तो मतलब ये चीज ये है कि आपका जो टॉयलेट रहेगा वो आपके रूम के साथ इंक्लूडेड रहेगा और उसको आपके अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता। फ्री वाईफाई आप लोगों को मिल जाएगा। एयरपोर्ट शटल, मतलब अगर आप लोग इसके लिए एक्स्ट्रा पे करोगे डेफिनेटली तो आप लोगों को फ्री एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी भी मिल जाएगा। अच्छा व्यू भी यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, एसी भी इस होटल के अंदर मिल जाएगा एंड यहाँ पर आप लोगों को फैमिली रूम्स भी मिल जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी होटल के अंदर। आप लोग जो है वो 3 रात के लिए होटल बुक कर रहे हो और यहाँ पर जो है वो बफे में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, मतलब सुबह के ब्रेकफास्ट में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो एशियन ब्रेकफास्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है बुफे टाइप है और एशियन है। प्लस आप लोगों को यहाँ पर रूम से सिटी व्यू देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी नीचे अगर देखोगे तो आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा पॉपुलर फैसिलिटीज है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर नीचे आने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा कि आपने 7 जून से लेकर जो है वो 10 जून तक होटल का प्लान किया है। यहाँ पर जो है वो 2 लोगों के लिए आप लोगों ने होटल चूज किया है। 1 रूम चूज करना है, 2 रूम चूज करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग यहाँ से भी रूम जो है उनको इंक्रीज कर सकते हो। इसमें आप लोगों को क्लासिक और ट्विन रूम का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर जो है वो एक या तो एक बड़ा डबल बेड मिलेगा या फिर 2 आप लोगों को सिंगल बेड्स मिलेंगे। रूम का साइज है 23 मीटर्स का और यहाँ पर सिटी व्यू है। रूफ टॉप पूल आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब इसके जो टेरेस है उस पर आप लोगों को स्विमिंग पूल मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है वो और भी ऑप्शंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर जो है वो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है और दूसरा ऑप्शन ये है कि फ्री कैंसलेशन है, बराबर। बट इसका रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोगों को पे इन एडवांस। तो अगर आप लोगों को ये होटल कुछ 12,000 रुपए के अंदर चाहिए तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो पहले पे करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन है। बट अगर आप लोगों को जो है वो ये पहले पेमेंट नहीं करना है तो आप लोग ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, जहां पे दिख रहा है आप लोगों को नो प्री पेमेंट नीडेड, ठीक है, पेड द प्रॉपर्टी। और यहाँ पर जो है वो 13,000 प्लस ये आ रहा है, तो 15,000 समथिंग कुछ, तो इसका मतलब 16,000 के आसपास इसका टोटल आ रहा है। इसमें से आप लोगों को 2,200 का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी जैसे अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर जीनियस मेंबर्स रहोगे, मतलब अगर आप लोगों ने है वो ये booking.com बहुत टाइम से यूज़ किया है, साल के अंदर 3 या 5 बुकिंग्स की है, सो आप लोगों को यहाँ पे जीनियस लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरा लेवल है वो है जीनियस 3, तो उसके बेस पे अगर मुझे ये होटल मिलेगा तो कुछ 11,000 रुपये के आसपास मिलेगा विद टैक्सेस। राइट नाउ ये जो है वो 13,000 जा रहा है, तो मेरा जो डिस्काउंट है वो 20 to 30% के बीच में आता है। और ये जनरली आप लोगों को डिस्काउंट दे रहा है वो है 10%।
तो वैसे जो चीज़ है वो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग पर्सनली अपना जो है वो बेड भी चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मुझे एक सिंगल बड़ा डबल बेड चाहिए डेफिनेटली, फिर यहाँ पर जो है वो आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा। आप लोग अपने हिसाब से किसी भी मतलब जितने रूम चाहिए उसको चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग तो जा रहा है तो हम लोग एक ही रूम चूज़ करेंगे, और फिर आप लोग यहाँ पर जाने के बाद इसको रिजर्व कर सकते हो। और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो वापस से आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। लाइक ब्रेकफास्ट अंदर पहले से इंक्लूडेड है, फ्री कैंसलेशन है, बट वो कहाँ तक है, 6 तारीख तक। तो 7 तारीख को हम लोग चेक इन करने वाले हैं, बट जो 6 तारीख है वो मेरा लास्ट है। तो अगर मैंने किसी भी रीज़न की वजह से जो है वो ये होटल को कैंसिल किया 6 तारीख के पहले, तो मेरा एक भी रुपया कटेगा नहीं, क्रेडिट कार्ड से एक भी रुपया कटेगा नहीं, और कुछ भी तरीके का टेंशन नहीं होगा, ठीक है। बट अगर 6 तारीख के बाद मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे जो है वो होटल का कैंसलेशन का जो ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से कैंसिल करना पड़ेगा। तो मे भी हो सकता है कि कैंसिल करने के लिए मुझे जो है वो एक रात का जो है वो पेमेंट करना पड़े। मतलब अगर यहाँ पर 15,000 रुपया आ रहा है तो समवेयर अराउंड 5,000, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग पूरा का पूरा 15,000 रख ले अगर मैं कैंसिल करूँगा तो। और यहाँ पर देखो बता रहा है कि अनलॉक जीनियस डिस्काउंट, तो अगर आप लोग जो है वो लॉग इन करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये इस तरीके से सारे होटल्स के ऑप्शंस हो गए। आई होप सो आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया रहेगा सही तरीके से। अगर आप लोगों को कुछ भी तरीके का डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड हैव अ सेफ जर्नी।